हे गाइस, वेलकम टू फैक्ट शेयर मार्केट। आज आपको शेयर के रिलेटेड कुछ नहीं बताने वाला हूँ। आपको कुछ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डेबिट कार्ड पे इंश्योरेंस होते हैं क्या? तो आपको बताने में आपको शायद पता भी होगा या तो नहीं पता होगा, तो मैं बता रहा हूँ। आपको पता है डेबिट कार्ड पे भी आपका इंश्योरेंस होता है, और चाहे आप कराए ना कराए, कोई भी बैंक से आप अगर एटीएम कार्ड ले रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस वह करके देंगे। यह गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि एसबीआई के डेबिट कार्ड ऑपरेटर की कॉमिट इंश्योरेंस कवर होते हैं, और यहाँ पर्सनल मतलब एक्सीडेंट इंश्योरेंस, डेट नॉन एयर बीमा का कवर डेबिट कार्ड ग्राहकों को हवाई यात्रा मृत्यु के लिए बीमा प्रदान करते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड के प्रकार पर लागू होते हैं। समझे आप कुछ? तो आपको मैं कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसे आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आपको मैं एक डिटेल की देता हूँ, ठीक है, और जिससे आपको पता भी। तो आपको मैं पढ़ के सुनाने वाला हूँ। शहर के लेके गांव तक बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो एटीएम का इस्तेमाल ना करते हों, लेकिन बड़ी संख्या में लोग एटीएम का दुर्घटना स्कीम के बारे में नहीं जानते। ज़्यादातर तो लोग एटीएम का कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एटीएम के एक और फायदे हैं जो आप पता ही नहीं है, और यह जानकारी आपको बेहद काम की है। और यह क्या काम की जानकारी है ये सुनिए, ठीक है। यदि किसी भी सरकारी और या गैर सरकारी बैंक का एटीएम आपके पास है तो आपको उस बैंक में अपने आप ही दुर्घटना बीमा हो गया है। यह बीमा 25,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का होता है। इस योजना को शुरू हुई कई साल हो गए हैं, लेकिन 95% लोग को इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि यह बैंक कभी खुद को यह जानकारी ग्राहकों को नहीं देती है, ठीक है। अब दुर्घटना बीमा की प्रक्रिया क्या है यह, और मुआवजा के कैसे मिलती है, लो जान लीजिए। अगर किसी भी एटीएम धारक की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्यों को 2 महीने से लेकर 5 महीने के भीतर से बैंक की उस ब्रांच को में जाना होगा जहां संख का खाता था, और वहां पर मुआवजा को लेकर एक एप्लीकेशन देनी होगी। अगर आपके पास किसी भी एक बैंक में एक ही अकाउंट हो या फिर उस बैंक की दूसरी ब्रांच में भी अकाउंट हो तो भी मुआवजा आपको किसी भी एक एटीएम पर मिलेगा। जिससे पैसे का लेन देन किया जा रहा है, वह मुआवजा देने के लिए पहले बैंक को यह देखेगा कि मौत से पहले पिछले 45 दिन तक भीतर उस एटीएम से किस तरह की विचित्र लेन देन हुए थे या नहीं। अब बैंक अकाउंट खुलाने के बाद जैसे ही एटीएम आपको मिलता है तो बीमा पॉलिसी लागू हो जाती है। बैंक की तरफ से यह बीमा करवाया जाता है, और जिससे एटीएम धारक की मौत होने के बाद परिवार को मदद मिल सके। यह स्कीम के मुताबिक आशंका विकलित के लेकर मृत्यु होने तक अलग अलग तरह के मुआवजे को प्रदान दिया गया है। इसके लिए एटीएम धारक को कोई पैसे भी जमा नहीं कराने होते हैं। बस यदि आपके पास एटीएम है तो उस बैंक को ऑटोमेटिक दुर्घटना बीमा का फायदा आप लोग मिल सकता है। ऑटोमेटिक दुर्घटना बीमा का फायदा आपको मिल सकता है। नियम यह है, अगर एटीएम धारक की किसी भी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके घर वाले को उस बैंक से मुआवजा मिलेगा। यह योजना बैंक के ग्राहकों के लिए ही होती है, लेकिन बैंक कभी कभी इस बात की जानकारी ग्राहकों को नहीं देता है। योजना को पूरी जानकारी है। अगर आज दुर्घटना या एटीएम ग्राहकों की मृत्यु हो जाती है तो यह कार्ड टाइप के अनुसार मिलने वाले बीमा राशि की मांग कर रहे हैं। तो अगर आप बैंक में इनकार करते हैं तो कंज्यूमर फॉर्म में जाकर अपना हक ले सकते हैं। तो अगर आपको यह समझ में आया हो तो आप यह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके मतलब फ्रेंड सर्कल हैं, उनको शेयर कीजिए कि आपको बताइए कि आपके